Hello, good morning for everybody. My name is Kabir Singh. We are start now our next class of English. अभी हम एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं, जहां हमें याद है हम प्रोनाउन कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा वो होगा एडजेक्टिव का। नाउन और प्रोनाउन हमने कंप्लीट किया है, क्लास रिपीट कर चुके होंगे आप। क्या है नाउन, क्या है प्रोनाउन, एक बार 2 की स्पीड पे एक और फिर से देख लेना, जिससे चीजें रिवाइज हो सकें। डेफिनेटली जो कुछ भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है या जो कुछ भी समझाया है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में भी आया होगा, चीजें भी क्लियर हुई होंगी और बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। अभी ये बेसिक पार्ट है, तो अगर इस बेसिक पार्ट में आपको ज़्यादातर सारी चीज़ें नहीं मिल रही है तो डेफिनेटली मैं भरोसा दिलाता हूँ इस बात का कि जब तक आखिरी क्लास आप देखोगे, आखिरी क्लास तक तो बहुत कुछ बेहतरीन हो चुका होगा आपके साथ। और जब एडवांस क्लास आप पढ़ोगे तो आप जो इंग्लिश अभी फिलहाल जो बेसिक पढ़ रहे हो उससे एक बहुत बड़ा पार्ट आप इंग्लिश का पढ़ने वाले हो। तो शुरू करते हैं एडजेक्टिव को। व्हाट इज एडजेक्टिव? एनी वर्ड which gives the information of noun और pronoun is called adjective। कोई ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की जानकारी दे वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। थोड़ा इसे एक अपनी लैंग्वेज में अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ समझते हैं। Try to image who I want to say you। आपने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, ऑनलाइन शॉपिंग की होगी आपने, जैसे आपने मान लो फ्लिपकार्ट वगैरह से कहीं से ऑनलाइन शॉपिंग किया। फ्लिपकार्ट वगैरह से कहीं से ऑनलाइन शॉपिंग की है, आपने कोई चीज मंगाई, मान लो मैंने मंगाई है पेन मंगाया, और उस पेन की बेसिक बात तो ये होगी कि वो पेन या तो अच्छा होगा, गुड, या फिर वो पेन होगा बैड, बुरा। मैंने पेन के बारे में ये क्यों कहा कि वो पेन गुड होगा या बैड होगा, क्योंकि वहाँ आपके पास रिव्यू देने के लिए ऑप्शन होता है कि गिव द रिव्यू या कमेंट वगैरह और रेटिंग देने के लिए। तो आपको कहा जाता है कि आप इस जो प्रोडक्ट आपने मंगाया है उस प्रोडक्ट के बारे में आप रिव्यू दीजिए। जब आप रिव्यू दोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप या तो रिव्यू पॉजिटिव दोगे उस वस्तु के बारे में, जो वस्तु आपने मंगाई। जैसे मैंने मंगाया पेन, तो मैंने जो पेन मंगाया है उस पेन के बारे में या तो मैं रिव्यू दूंगा वो पॉजिटिव दूंगा, या मैं रिव्यू दूंगा कैसा, नेगेटिव, बैड। या तो मैं बोलूंगा वो जो पेन था वो बहुत ही अच्छा था, या फिर पेन कैसा था, बुरा था। तो आपने जो पेन के बारे में रिव्यू दिया अच्छा या बुरा, यही क्या है, क्वालिटी। अगर हम किसी वस्तु के या किसी भी चीज के बारे में कोई अच्छी चीज बोले या बुरी चीज बोले तो वही क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। दूसरा एग्जांपल मान के चलो, मैं हूं, जैसे आई, मेरे बारे में किसी व्यक्ति ने कुछ बातें कही। 2 व्यक्ति थे, एक ने कहा
ये बहुत ही बुरा व्यक्ति है। एक ने कहा ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। तो मेरे पास दो रिव्यू आए, एक तो आया बुरा, एक आया अच्छा। बुरा कौन है? मैं। बुरा कौन है? अच्छा कौन है? सॉरी, मैं। आई। जब किसी प्रोनाउन के बारे में कोई बात कही जाए, चाहे वो बुरी बात हो चाहे वो अच्छी बात हो, तो वही क्या कहलाता है? वही क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्लियर हुआ होगा। एडजेक्टिव क्या है? किसी नाम, अब मैंने लिखा आई की जगह मैं ये भी तो लिख सकता था अपना नाम कबीर सिंह। ठीक है। अब कबीर सिंह कैसा है? या तो बुरा है या अच्छा है। या ये व्यक्ति कैसा है? अच्छा है। किसी व्यक्ति के नजरों में अच्छा हो सकता हूँ और किसी की नजरों में बुरा। चाहे मैं बुरा हूँ किसी व्यक्ति की नजरों में, चाहे मैं अच्छा हूँ, ये दोनों मेरी क्या है? मेरी क्वालिटी है। क्वालिटी मतलब विशेषता। और विशेषता को ये क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एडजेक्टिव। I think it is clear who I want to say you. All is clear. After that we can say that any word which gives the information of noun or pronoun is called adjective. So अब थोड़ा मैं लैंग्वेज में अपनी में आपको बोल के बता रहा हूँ, आप थोड़ा समझना। मैं कोई व्यक्ति हूँ, कुछ लोग हैं जो मेरे बारे में अच्छी बातें कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं मेरे बारे में बुरी बातें। चाहे किसी व्यक्ति के बारे में के वस्तु के बारे में, दुनिया की कोई भी चीज जिसके बारे में कोई अच्छी बात कही जाए या बुरी बात कही जाए, यही क्या होती है? क्वालिटी। क्वालिटी ही क्या कहलाती है? एडजेक्टिव कहलाती है। यही बात है कि एनी वर्ड, कोई भी शब्द विच, जो, गिव्स, दे द इंफॉर्मेशन, जानकारी ऑफ नाउन, नाउन की, और प्रोनाउन, कोई भी ऐसा वर्ड जो जानकारी दे। जानकारी कैसे देगा? या तो अच्छी जानकारी देगा किसी के बारे में या फिर बुरी जानकारी देगा। वो अच्छी जानकारी या बुरी जानकारी क्या कहलाएगी? एडजेक्टिव कहलाएगी। सेंटेंस है एवरी स्टूडेंट। मुझे पता है स्टूडेंट वर्ड एक नाउन है। स्टूडेंट तो है छात्र। छात्र दुनिया बहुत सारे हैं, या छात्र एक भी हो सकता है, छात्र दो भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो अभी कितने छात्र हैं? उसने बोला है एवरी स्टूडेंट, सभी छात्र। तो छात्र के बारे में इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? एवरीवन। वो बता रहा है छात्र तो हैं लेकिन कितने छात्र हैं, कौन से छात्र हैं? उसने बोला सभी छात्र हैं। तो यही वर्ड क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। शुड रेस्पेक्ट हिज टीचर। सभी छात्रों को क्या करना चाहिए? अपने टीचर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अगला है गिव मी। इम्परेटिव सेंटेंस है, गिव मी सम वाटर। वाटर आप वर्ड जानते हो। वाटर जो वर्ड है वो एक नाउन है। वाटर पानी, वाटर तो है लेकिन कितना है? सम।
तो जो पानी की तरफ इशारा कर, मैंने बोला सम, वर्ड आया है सम, मैंने बोला हु या व्हाट, उसने बोला पानी। तो ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा करे वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो ये सम वर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे? यही हुआ एडजेक्टिव। ऐसा वर्ड जो हु या व्हाट का जवाब मांगने पर नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा कर दे वही क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। मैंने बोला वाटर, वाटर का मतलब नाउन, लेकिन यहाँ एक और वर्ड आया सम, मैंने बोला हु, कौन है कुछ, सम का मतलब कुछ, कौन, उसने बोला पानी, कुछ पानी। तो जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा करे हु या व्हाट का जवाब मांगने पर हु का मतलब कौन होता है, व्हाट का मतलब क्या होता है, तो वही वर्ड क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। क्लियर है? अगला वर्ड है शी गिव्स अस मैंगो शेक। ये सेंटेंस है 3rd नंबर का। तो यहाँ देख रहे हैं सी क्या है? एक प्रोनाउन है। गिव क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी सी क्या है? गिव क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अस क्या है? एक ऑब्जेक्टिव के साथ, ऑब्जेक्टिव केस हमेशा ऑब्जेक्ट वाइज पर आता है और मेन वर्ब के बाद क्या दिया है? ऑब्जेक्ट दिया, तो अपनी सही है। उसके बाद क्या है? मैंगो। क्या मैंगो नाउन है? अभी क्लियर करते हैं। उसके बाद है शेक। शेक वर्ड आपने सुना होगा, शेक, मैंगो शेक, बनाना शेक, ये सब क्या है? नाउन होते हैं। शेक तो है लेकिन किसी का शेक है, वो बता रहा है कि शेक तो है, ये क्वालिटी हो गई कि नहीं हो गई? शेक तो है लेकिन किसी का शेक है? मैंगो का शेक है। ऐसा वर्ड, या फिर मैं बोलूं मैंगो, मैंगो वर्ड क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसके बारे में जानकारी दे रहा है? शेक के बारे में। तो शेक तो बहुत तरीके के होते हैं, इसने बताया है कि शेक किस बात का शेक है? किसी का शेक है, सॉरी किसी का शेक है, उसने बोला मैंगो का। तो यही वर्ड जो इंफॉर्मेशन दे रहा है शेक के बारे में, नाउन के बारे में, वही क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। अगला है, यहाँ क्लियर किया हुआ है कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव होता है कि कोई भी ऐसा वर्ड जो इंफॉर्मेशन दे किसकी? नाउन या प्रोनाउन की, वही क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे राम इज इंटेलिजेंट, राम इज इंटेलिजेंट, यहाँ इंटेलिजेंट का मतलब होता है होशियार। होशियार, होशियार कौन है? होशियार, उसने बोला होशियार तो है, इंटेलिजेंट का मतलब होता है होशियार। होशियार कौन है? होशियार, उसने बोला राम। और राम क्या है? एक नाम है। जो वर्ड हु, जो वर्ड हु और व्हाट का जवाब मांगने पर नाउन की या प्रोनाउन की तरफ, नाउन या प्रोनाउन की तरफ नाउन या प्रोनाउन की तरफ कोई ऐसा वर्ड जो व्हाट और हु का जवाब मांगने पर नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा कर दे, वही वर्ड क्या कहलाता है? इंटेलिजेंट। राम इज इंटेलिजेंट, होशियार। होशियार कौन है? होशियार, मैंने पूछा हु का जवाब, मैंने हु का जवाब मांगा, हु का मतलब होता है कौन, मैंने बोला इंटेलिजेंट, तो मैंने बोला कौन, उसने बोला राम।
ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा कर दे वही क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो इंटेलिजेंट यहाँ क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अगला वर्ड है ही इज इंटेलिजेंट, होशियार। कौन है होशियार? इसने बोला ही। ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा किया, यहाँ पे किसकी तरफ इशारा किया था? नाउन की तरफ। ऐसा वर्ड जो प्रोनाउन की तरफ इशारा कर दे हु या व्हाट का जवाब मांगने पर वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। क्लियर है? अगला, राधा इज ऑनेस्ट। राधा इज ऑनेस्ट एंड ब्रेव। राधा कैसी है? ईमानदार है और बहादुर है। तो 14 नंबर का आप क्वेश्चन देख सकते हो, राधा इज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार। ब्रेव का मतलब क्या होता है? बहादुर। राधा इज ऑनेस्ट एंड ब्रेव, मैंने बोला ईमानदार और बहादुर, इसका इन दोनों का जवाब एक साथ मांगा मैंने। कौन है भाई ईमानदार? भाई मेरे से को बोला किसी ने, किसी से बोला कि राधा इज ऑनेस्ट एंड ब्रेव। राधा होशियार, सॉरी ईमानदार और कैसी है? बहादुर है। तो मैंने सिर्फ इतना सुना था, ईमानदार और बहादुर है। मैंने पूछा कौन है भाई बहादुर ईमानदार, और सामने वाले व्यक्ति ने जवाब दिया राधा। मैंने क्या जवाब मांगा उससे? किसका जवाब मांगा? मैंने कौन का जवाब मांगा। मैंने कौन है भाई ईमानदार और होशियार, सॉरी ईमानदार और बहादुर, उसने जवाब दिया कि राधा। ऐसा वर्ड जो हु का जवाब मांगने पर नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा कर दे वही वर्ड क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ऑनेस्ट और ब्रेव दोनों क्या है? एडजेक्टिव है। क्लियर है? क्योंकि राधा यहाँ नाउन था, हु का जवाब मांगा इन दोनों से, तो इन्होंने जवाब जो दिया तो किसकी तरफ इशारा किया जवाब देते टाइम पे? राधा की तरफ। तो राधा की तरफ इशारा किया तो इसका मतलब है कि ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अगला है अमित इज केयरलेस। अमित इज केयरलेस। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। लापरवाह बॉय, लड़का। बॉय पता है आपको क्या होता है? बॉय होता है नाउन। मैंने सिर्फ सुना था लापरवाह लड़का। किसी कोई व्यक्ति बात कर रहे थे आपस में, दो व्यक्ति, वो कह रहे थे अमित इज अ कैरेक्टर केयरलेस बॉय, अमित इज अ केयरलेस बॉय। मैंने सिर्फ इतना सुना उन व्यक्ति के मुंह से कि केयरलेस बॉय, तो मैंने उससे जाके पूछ लिया एकदम जज्बात में कि कौन है भाई केयरलेस बॉय, लापरवाह व्यक्ति कौन है? तो उसने बोला, सॉरी मैंने बोला लापरवाह। मैंने सिर्फ इतना सुना था उससे कि लापरवाह। मैंने पूछा उससे जाके कौन है, हु का जवाब मांगा मैंने उससे, कौन है वही लापरवाह? उसने बोला बॉय। बॉय मतलब लड़का। कोई ऐसा वर्ड जो हु का जवाब मांगने पर नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा कर दे वो वर्ड क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ केयरलेस क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला है दे एट डिलीशियस फूड। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। वे खाते हैं कैसा? स्वादिष्ट भोजन खाते थे। मैंने पूछा, आपस में दो व्यक्ति बात कर रहे थे, तो उन्होंने जो पूरा सेंटेंस जब बोला तो उसमें से सिर्फ मैंने इतना ही सुना था स्वादिष्ट। मैंने पूछा क्या स्वादिष्ट है भाई, क्या? उसने बोला फूड। कोई ऐसा वर्ड जो हु और व्हाट का जवाब मांगने पर किसकी तरफ इशारा कर दे? नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा कर दे वही वर्ड क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो डिलीशियस से मैंने पूछा क्या है? स्वादिष्ट है। मैंने बोला क्या स्वादिष्ट है भाई? उसने बोला भोजन। भोजन क्या है? एक नाउन है। ऐसा वर्ड जो नाउन की तरफ इशारा करे वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो डिलीशियस क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्लियर? कभी कभार मैंने आपको शायद बताया भी होगा नाउन में, आपको पता होगा वर्ब
की फर्स्ट फॉर्म हो, बरू की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें प्लस कर दो आईएनजी, तो निकलती है बरू की फोर्थ फॉर्म। यही फोर्थ फॉर्म, बरू की फोर्थ फॉर्म अगर दो जगह यूज हो जाए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, तो क्या कहलाता है? यही बरू की फोर्थ फॉर्म कहलाती है नाउन। यही बरू की फोर्थ फॉर्म क्या कहलाती है? देखो इधर नाउन, कौन सा नाउन? अगर नाउन है और बरू की फोर्थ फॉर्म नाउन कहला रही है तो कुछ ना कुछ तो उसका अलग से नाम रखना पड़ेगा, तो उसका नाम रख दिया जीरन नाउन। क्या रख दिया? जीरन नाउन। तो यहाँ देख सकते हैं, यही नाउन अगर सब्जेक्ट वाली जगह पर यूज हो और ऑब्जेक्ट वाली जगह पर हो यूज, तो क्या कहलाएगा? जीरन नाउन। और यही बरू की फोर्थ फॉर्म अगर सेंटेंस के बीच में आ जाए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? आगे पीछे होते हैं सेंटेंस में। सेंटेंस में आगे क्या होता है? सब्जेक्ट, और पीछे क्या होता है? ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर बीच की बात हो तो क्या कहलाएगा? ये बरू की फोर्थ फॉर्म क्या कहलाएगी? वर्बी कहलाएगी, जिसे हम मेन वर्ब भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो बरू तो कहलाएगी, लेकिन कभी कभार क्या होता है, इस नाउन से पहले भी इसकी क्वालिटी बताने के लिए कोई वर्ड आता है जिसे बोलते हैं एडजेक्टिव। आगे देखते हैं इसे। द चाइल्ड वॉट अ न्यू फुटबॉल। द चाइल्ड, द क्या है? आर्टिकल है। द क्या है? आर्टिकल है। द एक आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद क्या मिलता है? नाउन। तो चाइल्ड क्या हो गया? नाउन हो गया। द चाइल्ड बॉट, बॉट क्या होती है बरू की? बरू की सेकंड फॉर्म। क्या है? आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद क्या मिलता है? नाउन। क्या ये नाउन है? नहीं सर, आगे देखते हैं। क्या है? फुटबॉल नाउन है, न्यू नाउन है। तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल के बाद नाउन तो मिलता है, लेकिन इन दोनों के बीच में आर्टिकल और नाउन के बीच में दो चीजें आ सकती हैं, जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब। क्लियर है? तो यहाँ आर्टिकल मिला क्या? क्या है? आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद यहाँ दिख रहा होगा आपको फुटबॉल। फुटबॉल आप जानते हो एक नाउन है। यहाँ आपको वर्ड दिख रहा है न्यू। मैंने इससे जवाब मांगा हु का मतलब कौन। मैंने बोला, उसने बोला न्यू नहीं। मैंने बोला कौन है भाई? नहीं। उसने बोला फुटबॉल नहीं है। कोई ऐसा वर्ड जो हु का जवाब मांगने पर नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा कर दे, वो वर्ड क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। इसलिए यहाँ न्यू क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि इसने नाउन की तरफ इशारा किया है। क्लियर है? किस बात पे? हु और व्हाट का जवाब मांगा। तो मैंने बोला कि नहीं, उसने बोला नहीं। मैंने बोला क्या है नहीं? उसने बोला फुटबॉल नहीं। ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा करे, हु और व्हाट का जवाब मांगते, वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। उसके बाद है व्हाट अ लवली फ्लावर। व्हाट अ लवली, आपको दिख रहा होगा आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद नाउन आता है। क्या लवली नाउन है? क्या फ्लावर नाउन है? तो मैं तो जानता हूँ कि फ्लावर जो फूल होता है, फूल को हम नाउन बोलते हैं।
तो फूल क्या है? एक नाउन है कि नहीं है? फ्लावर एक नाउन है, फूल तो है। उसने बोला लवली, लवली मतलब प्यारा। मैंने बोला हु, कौन है प्यारा भाई? उसने जवाब दिया, फ्लावर की तरफ इशारा किया। मैंने पूछा, उसने बोला लवली प्यारा, मैंने बोला कौन है प्यारा? उसने बोला फ्लावर। फ्लावर क्या था? एक नाउन था। ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की तरफ इशारा करे वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। क्लियर है? तो लवली क्या हो गया? एडजेक्टिव। इसके बाद है वी हैड अ फ्रेंडली डिस्कशन। तो वी हैड अ फ्रेंडली डिस्कशन, तो वी क्या है? एक प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन है। सब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन तो है, लेकिन इसके बाद दिया हुआ है वो क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब, तो वो मेन वर्ब है। और क्या है? एक आर्टिकल है। फ्रेंडली क्या है? अब तो देखना पड़ेगा, आर्टिकल के बाद तो नाउन आता है, तो ये फ्रेंडली नाउन है या एडजेक्टिव है एडवर्ब, क्योंकि बीच में नाउन के, आर्टिकल के और नाउन के बीच में एडजेक्टिव और एडवर्ब भी आ सकता है। उसके बाद है डिस्कशन। डिस्कशन का मतलब बातचीत। बातचीत तो है, लेकिन बातचीत बहुत तरीके की होती है। एक लड़ाई झगड़े में बातचीत होती है, एक मित्रता पूर्व बातचीत होती है, एक रैंडम पर्सन से बातचीत होती है। तो यहाँ बातचीत तो हो रही है, लेकिन किस तरीके की बातचीत हो रही है? उसने बोली फ्रेंडली, मित्रता पूर्वक। मैंने बोला क्या है भाई मित्रता पूर्वक? उसने बोला बातचीत हो रही है मित्रता पूर्वक। कोई ऐसा वर्ड जो व्हाट और हु का जवाब मांगने पर, कौन और क्या का जवाब मांगने पर किसी नाउन की तरफ इशारा कर दे, वो वर्ड क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ फ्रेंडली क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। अब आएगा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। अभी फिलहाल इतना ही छोड़ते हैं सर। धीरे धीरे एक टॉपिक करके खत्म करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि एक साथ ज्यादा लपेटने की कोशिश करेंगे तो वो इकट्ठा होकर दिमाग पर जोर जाना शुरू कर देगा, तो उससे होगा कुछ नहीं। थोड़ा प्रॉब्लम है ज्यादा पैदा होने लगेगी, तो कोशिश करो को कम से कम लेकर कंप्लीट करते हैं। ठीक है? वी विल ट्राई टू बेटर डू द बेटर। उम्मीद है कि आप सबको क्लास पसंद तो आई होगी। पसंद आई होगी तो ये भी उम्मीद रखता हूँ मैं इस बात की कि आप क्लास को लाइक भी करोगे और सब्सक्राइब करेंगे। प्लीज ट्राई टू डू द लाइक एंड subscribe, because your one like and your one subscribe can change my life. So please try to do it. ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जो होने वाली है। या तो एडवर्ब देखते हैं। उम्मीद है कि मैं वर्ब कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वर्ब इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि हर कदम पर एक्शन तो होता ही है। कोई भी काम कर लो, सब में एक्शन ही है। तो एक्शन समझना भी जरूरी है कि जीवन में, दिनचर्या वाली जीवन में भी एक्शन आप कर ही रहे हो। तो मुझे उम्मीद है कि हम वर्ब करेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू।